पात्रता सिद्ध कर चुके युवाओं के मनोबल पे बड़ा वज्रपात है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बिहार में जो नई शिक्षक नियमावली आई है उसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी तो लगातार विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध में सुशील कुमार मोदी बढ़ चढ़कर सरकार का विरोध कर रहे हैं और वो विरोध कर रहे हैं और लगातार शिक्षकों की मांग उठा रहे हैं, सरकार पे हमलावर हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार सरकार जो है ठग रही है और वो किस तरह से ठग रही है उन्होंने ये बताया कि 2019 में टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण छात्रों को अब एक और परीक्षा देनी होगी। जी हां, अब जो 2019 में टीईटी और सीटीईटी पास कर चुके जो अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन्हें अब सरकारी कर्मी बनने के लिए एक बार फिर से परीक्षा देना होगा। यानी एक ही विद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए अन्य कैटेगरी के शिक्षक होंगे। एक तो पुराने वेतनमान शिक्षक और एक नियोजित शिक्षक और तीसरा शिक्षक अब वो होंगे जो नई नियमावली बनने के बाद, नई नियमावली का जो बायलॉज है उसको पूरा करने के बाद स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। तो एक ही विद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए तीन तरह के शिक्षकों का होना कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी तो विरोध कर ही रहे हैं। वहीं सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा सांसद है और नीतीश कुमार के साथ बहुत दिन कार्य भी कर चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, और वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। सबसे पहले सुनिए सुशील कुमार मोदी जो है क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने फिर से एक बार बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। नीतीश जी, टीईटी और एसटीईटी की परीक्षा 2019 में जिन लोगों ने दी और जो हजारों लोग उत्तीर्ण हो गए, क्या उनको फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या अब विद्यालयों के अंदर तीन प्रकार के शिक्षक होंगे? एक पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक और एक जो नए नियमावली के तहत जो नियुक्त शिक्षक होंगे। तो क्या एक एक विद्यालय में तीन तीन प्रकार के शिक्षक होंगे? और क्या जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी? इतना भद्दा मजाक कम से कम शिक्षकों से मत कीजिए। टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण जो हजारों छात्र इंतजार कर रहे थे नियुक्ति का, उनको तुरंत नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने फिर एक बार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। तो आपने सुना कि सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा है। सुशील कुमार मोदी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीपीएससी से नियुक्ति नियोजित शिक्षकों और पात्रता सिद्ध युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है सरकार। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि नए शिक्षक संवर्ग के लिए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, जिसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सीटीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पहले क्यों सरकार नहीं दे रही है। मोदी ने कहा कि सबसे पहले सरकार उनको नियुक्ति पत्र दे जो सीटीईटी, एसटीईटी और टीईटी की परीक्षाएं पास कर 4 साल से नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई भी है, लेकिन शेष को केवल आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे 1 लाख से ज्यादा प्रतीक्षारत अभ्यर्थी और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी अब नए संवर्ग वाला सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा देनी पड़ेगी। यह नई नियमावली पात्रता सिद्ध कर चुके युवाओं के मनोबल पर बड़ा वज्रपात है। आप देख रहे होंगे कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं और ऑपोजिशन भी अब लगातार जो है महागठबंधन सरकार को नई शिक्षक नियमावली पर घेरते हुए नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के बजट में शिक्षकों को वेतन और स्थापना व्यय में मात्र 1200 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इससे साफ है कि अगले 1 साल तक नए संवर्ग में शिक्षक भर्ती नहीं होने जा रही है। सुशील कुमार मोदी की आरोप कहीं ना कहीं यह बयां करती है कि सरकार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और धोखाधड़ी इस तरह से कर रही है कि जो नई शिक्षक नियमावली में प्रावधान लाया गया है, किसी राज्यकर्मी बनने के लिए आपको बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होगा। लेकिन सुशील कुमार मोदी अपने प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि अगले 1 साल तक जो है किसी भी तरह की नई बहाली की ही नहीं जा सकती हैं, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए का ही बजट तैयार हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1 साल तक तो उस नई शिक्षक बहाली को करना मुश्किल ही होगा। तो सरकार क्या 1 साल तक 7वें चरण के शिक्षक बहाली को रोके रखने के लिए यह नया नियमावली लेकर के आई है? यह बहुत बड़ा सवाल है और लगातार आप देख रहे होंगे कि शिक्षक कर्मी, शिक्षक अभ्यर्थी किस तरह से विरोध कर रहे हैं नई नियमावली का। जो कयास लगा करके, जो आस लगा करके बैठे थे बीएड और सीटीईटी
टीटी उत्तीर्ण हो चुके थे, पास कर चुके थे, उन्हें यह लग रहा था कि 7वें चरण में उनकी बहाली हो जाएगी, वो सरकारी कर्मी बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन अब ये जो है बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल ये हो गया है कि अब आपको सरकारी कर्मी बनने के लिए एक और परीक्षा देना होगा। तो परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा आपको देना ही होगा, तभी जा करके आप सरकारी कर्मी बन पाएंगे। तो क्या सरकार ऐसा प्रावधान नहीं ला सकती थी कि एक ही परीक्षा दे करके आपको सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाता? फिर क्या जरूरत थी बीएड का एंट्रेंस देने का, बीएड की तैयारी करने का, सीटीईटी, टीईटी और बिहार टीईटी की तैयारी करने की? ये सब क्यों जरूरत थी? सरकारी कर्मी बनाना था तो डायरेक्ट एक ही परीक्षा लेते, सभी परीक्षाओं को रद्द कर देते, या फिर उन्हीं परीक्षाओं को मानक बना करके जो अभ्यर्थी थे उनको सरकारी कर्मी बनने का अवसर प्रदान करते। तो सरकार के खिलाफ जो आज रोष है, सरकार के खिलाफ जो शिक्षक अभ्यर्थी विपक्षी दलों प्रतिशोध है, वो शायद आज नहीं होता। उन्होंने, सुशील कुमार मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि स्कूली शिक्षा को विसंगतियों और विफलताओं का ऐसा पिटारा बना दिया गया है कि बिहार का प्रतिभा का पलायन तेज हो गया है। जी हां, आपको बताते चले कि रोजगार को लेकर के ऐसे ही बिहार में इतनी मारामारी है कि बिहार के लोग लगातार बाहर पलायन करते जा रहे हैं, और उनके साथ बाहर में क्या व्यवहार होता है ना हमसे छुपा हुआ है ना आपसे छुपा हुआ है। अब अगर इस तरह का नए नियमावली में प्रावधान सरकार लाएगी तो क्यों नहीं शिक्षक अभ्यर्थी दूसरे स्टेट में जाकर के दूसरे स्टेट की टीचर बनने का सपना देखेंगे? क्यों बिहार में ये 3-3, 4-4 एग्जाम पास करेंगे? क्यों नहीं जो है दूसरे स्टेट का एग्जाम पास करके वहां अपना शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे? तो आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ। पुरुषोत्तम को दीजिए इजाजत, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।